हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास। आज की क्लास में हम लोग जानेंगे क्लास 9 चैप्टर 8 मोशन से अपने इंट्रोडक्शन के पार्ट को, जिसमें हम लोग कवर करेंगे मोशन, रेस्ट, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट और मोशन के जो दो पार्ट्स हैं, जिसको हम लोग सिंपल मोशन के अंदर जानते हैं, यूनिफॉर्म मोशन एंड सर्कुलर मोशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। मोशन जो आपका चैप्टर है काफ़ी आसान चैप्टर है। इसको आप देखेंगे तो आपके जो इसके टॉपिक्स हैं, अगर आप इसको समझते चलेंगे तो काफ़ी आसान रहेगा आपको इसको पेपर में इसके क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो चैप्टर के लास्ट में इसके न्यूमेरिकल्स भी हम लोग देखेंगे। अगर आप लोग टॉपिक वाइज इसके इंटेक्स क्वेश्चन जानना चाहते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं मोशन की। मोशन वर्ड से भी आपको कुछ आइडिया लग रहा होगा कि इसका मतलब कुछ कह रहा है कि बॉडी के मूवमेंट से रिलेटेड कुछ बात है। तो यानी कि मोशन सेम ऐसा ही है कि मोशन में क्या होता है कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट है या फिर कोई पार्टिकल है, जब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक क्या करता है, मूवमेंट करता है किसी भी एक टाइम इंटरवल के बीच, तो उसमें क्या होता है, मोशन होता है। उस पर्टिकुलर चीज़ को हम लोग क्या कहेंगे कि उसमें क्या परफॉर्म हो रहा है, उस टाइम मोशन परफॉर्म हो रहा है, जब वो पॉइंट ए से पॉइंट बी तक कोई भी पार्टिकल या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट ट्रैवल करता है। तो इसके एग्जांपल के लिए अगर आप समझना चाहें तो समझ सकते हैं, जैसे कोई बॉल है, जैसे इस यहाँ से बॉल लिया और फिर इस बॉल को यहाँ पर लेकर के आ गए, तो इसमें क्या हुआ, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक इसने क्या किया, ट्रैवल किया फ्रॉम डिस्टेंस ए फ्रॉम डिस्टेंस बी। तो इसमें क्या हुआ, मूवमेंट हुआ। इसी मूवमेंट को हम लोग क्या कहते हैं, मोशन कहते हैं। काफ़ी आसान सा टॉपिक था, आई होप आप इसको समझ गए होंगे। इसके बाद मोशन के बाद एक सवाल आता है कि रेस्ट की। मोशन तो हम लोग जान ली, तो रेस्ट क्या है। जैसे रेस्ट को भी आप जान रहे होंगे, पर फिजिक्स के टर्म में भी आप जान लीजिए कि कैसे इसमें रहने वाला है। जैसे आप लोग कई बार डेली लाइफ में यूज़ करते होंगे कि थकने के बाद आप लोग कहते हैं कि अब थोड़ी देर हम लोग क्या कर लेते हैं, रेस्ट कर लेते हैं। तो रेस्ट करने का क्या मतलब है, आप कहीं बैठने वाले हैं, रुकने वाले हैं या फिर सोने वाले हैं। तो यही चीज़ है रेस्ट। यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी पार्टिकल अगर किसी भी एक पोजीशन पर अपनी पोजीशन न चेंज करते हुए, किसी भी टाइम इंटरवल में अपनी पोजीशन नहीं चेंज करता है, तो वो पार्टिकल या फिर वो ऑब्जेक्ट क्या होता है, रेस्ट की पोजीशन में होता है। यानी कि उसको हम लोग क्या कहेंगे, उस टाइम वो किस में है, रेस्ट में है। जैसे पॉइंट ए से पॉइंट बी तक वो ट्रैवल नहीं किया, वो जिस पोजीशन पर था वहीं पर रहा और उस टाइम इंटरवल में, तो वो क्या कहलाता है, रेस्ट कहलाता है। ठीक है। इसके एग्जाम्पल के लिए आप आसानी से समझ सकते हैं, जैसे कि टेबल पे कोई भी आपकी बुक रखी हुई या पेन रखी हुई जिसको आप मूव नहीं करा रहे हैं, ठीक है, वो अपनी उसी पर्टिकुलर जगह पर कुछ टाइम के लिए रखी हुई है। जैसे आप जब तक उसको हिलाते नहीं, कोई भी एक्सटर्नल फोर्स उस पर आप नहीं लगाते हैं, तो उस टाइम में वो क्या रहता है, वो रेस्ट की पोजीशन में रहता है। ये भी आप समझ गए होंगे। इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक पे, जिसमें हम लोग जानते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को। तो डिस्टेंस में क्या होता है, डिस्टेंस में सेम इसी तरीके से है, जब भी कोई ऑब्जेक्ट या फिर कोई पार्टिकल एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ट्रैवल करता है, तो यानी कि कुछ न कुछ वो क्या करता है, डिस्टेंस ट्रैवल करता है। जैसे आप लोग जान रहे हैं डिस्टेंस मतलब कि कोई दूरी ट्रैवल कर रहा है, तो उसको हम लोग मेजर करते हैं। ठीक है। तो उसको मेजर करने के लिए न्यूमेरिकल वैल्यूज यूज होती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी एक लड़का है, जैसे लेट सपोज सक्षम, तो वो पॉइंट ए से चलता है पॉइंट बी तक, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं कि पॉइंट ए से पॉइंट बी तक चला, तो लेट सपोज ये कितना चल गया, 10 किलोमीटर इसने ट्रैवल किया, तो वो क्या कहलाई, डिस्टेंस कवर किया, उसने क्या किया, डिस्टेंस कवर किया। ठीक है, ये चीज़ हो गई डिस्टेंस की। अब इसके बाद हम लोग जान लेते हैं कि डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है। डिस्प्लेसमेंट में होता है सेम डिस्टेंस की तरह ही, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक कोई भी ऑब्जेक्ट या फिर कोई पार्टिकल क्या करता है, ट्रैवल करता है पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ। ठीक है, पर इसमें थोड़ा सा चेंज है। चेंज ये है कि इसमें आपको डायरेक्शन का भी ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन पॉजिटिव भी होता है और निगेटिव भी होता है। ये चीज़ डिस्टेंस में नहीं होता। इस चीज़ को और अच्छे से, दोनों को और क्लियर समझने की, ये कौन सी बात आ गई नहीं इसमें, पॉजिटिव और निगेटिव ये कैसे हो सकता है, तो इसको समझने के लिए हम लोग एक ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग एक ग्राफ बना लेते हैं इस तरीके से, और ये क्या हो गया, हमारा मिड का पॉइंट हो गया, जिसको हम लोग 0 से डिनोट करते हैं। आप लोग ग्राफ को अच्छी तरीके से जानते होंगे कि ग्राफ के इस साइड यानी कि राइट हैंड साइड 1 2 3 4 यानी कि एक्स एक्सेस के साइड जो होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव सेक्शन होता है, और वाई एक्सेस के साइड क्या होता है, नेगेटिव होता है। जैसे इस तरफ -1 -2 -3 इस तरीके से। तो जब हम लोग डिस्टेंस जैसे कवर कर रहे हैं, तो यहाँ से क्या हुआ कि एक जगह से यहाँ तक चला, ठीक है, ये पॉइंट ए से पॉइंट बी तक कोई भी ऑब्जेक्ट या फिर कोई भी पार्टिकल क्या किया, ट्रैवल किया। इसको हम लोग चेंज कर लेते हैं जिससे ये क्लियरली यहाँ पर हम लोग देख सकें, यहाँ से यहाँ तक। तो ये क्या कहलाए, इसका डिस्टेंस कवर किया। अगर इसकी वैल्यू हम लोग ले लें किलोमीटर में, तो ये कितना हो गया, 4 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया, डिस्टेंस यहाँ पर ट्रैवल किया गया। ठीक है,
तो वैसे ही आगे भी हम लोग बढ़ते हैं। अब लेट सपोज ये यहाँ से यहाँ तक चला, ठीक है, तो यहाँ से पॉइंट ए बी और पॉइंट सी तक क्या हुआ, इसका डिस्टेंस कवर हो गया। तो ये चीज़ डिस्प्लेसमेंट के केस में भी आती है, पर एक चीज़ और इसमें आपको ये नई जानने को मिलेगी कि डिस्प्लेसमेंट के केस में हम लोग बात करते हैं सबसे शॉर्टेस्ट पाथ की। ये इसमें अंतर हो जाता है डिस्टेंस से। पहली चीज़ कि इसमें हम लोग डायरेक्शन देखते हैं, और दूसरी चीज़ कि इसमें हम लोग देखते हैं कि सबसे शॉर्टेस्ट पाथ ही क्या कहलाता है, डिस्प्लेसमेंट कहलाता है किसी भी ऑब्जेक्ट का। तो अगर जब हम लोग डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जब हम लोग डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे तो यानी कि ए से लेकर के सी तक ये क्या रहेगा, इसका डिस्प्लेसमेंट रहेगा, ठीक है। ये क्या रहेगा, इसका डिस्प्लेसमेंट रहेगा, ना कि ये सिर्फ और सिर्फ डिस्टेंस में मेजर किया जाएगा, न कि डिस्प्लेसमेंट में, क्योंकि ये क्या है, शॉर्टेस्ट पाथ नहीं है, ये सबसे लॉन्गेस्ट पाथ है, सबसे लॉन्गेस्ट रूट है एक पॉइंट पे पहुंचने का, और ये क्या है, सबसे शॉर्टेस्ट पाथ है एक पॉइंट पे पहुंचने का। आई होप ये आप समझ गए होंगे कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या चीज़ें हैं। अब इसके बाद हम लोग जान लेते हैं कि पॉजिटिव और निगेटिव की बात कैसे आ रही है। पॉजिटिव और निगेटिव, और साथ ही साथ इसमें ज़ीरो भी होता है। जब हम लोग डिस्टेंस की बात करेंगे तो डिस्टेंस में आप जान लीजिए कि हमेशा डिस्टेंस कैसा रहेगा, पॉजिटिव फॉर्म में रहेगा या फिर ज़ीरो के फॉर्म में रहेगा। ज़ीरो कब रहेगा, जब कोई ऑब्जेक्ट यहीं पर है और यहीं पे रहता ही है, यानी कि रेस्ट की पोजीशन में रहता है, तो उसका डिस्टेंस क्या रहेगा, ज़ीरो, कोई भी मूवमेंट नहीं हुआ। और डिस्प्लेसमेंट में भी यही सेम केस है कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट मूव नहीं करता है और यहीं पर रहता है तो भी वो ज़ीरो रहेगा। पर एक केस और आता है जो अभी हमने बात की शॉर्टेस्ट पाथ वाली। तो जब शॉर्टेस्ट पाथ वाली बात आती है तो इसमें हम लोग देख सकते हैं कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट ए से बी तक गया, बी से सी तक गया और सी से यहाँ डी तक भी आया और डी के बाद फिर वापस ओ पर आ गया, तो इसमें क्या हुआ, इसमें डिस्टेंस तो ट्रैवल की गई, डिस्टेंस ट्रैवल की गई, पर जब डिस्प्लेसमेंट की बात आई तो डिस्प्लेसमेंट में हमने क्या जाना कि सबसे शॉर्टेस्ट पाथ क्या रहा, इस पॉइंट का यहाँ से चला वापस यहीं पर आ गया, तो इसका मतलब इसका डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो गया, ठीक है। ये कहीं पे भी ये माना गया डिस्प्लेसमेंट के केस में इसने कोई भी ट्रैवल नहीं किया है, ठीक है। ये चीज़ हो गई क्लियर। अब इसमें पॉजिटिव और निगेटिव कैसे हो गया, क्योंकि जब ये इस डायरेक्शन में चल रहा है, जैसे अब डिस्प्लेसमेंट में ही सिर्फ और सिर्फ निगेटिव होता है, डिस्टेंस में निगेटिव नहीं होता है। डिस्टेंस में क्या क्या होता है, ज़ीरो होगा या फिर पॉजिटिव होगा। डिस्प्लेसमेंट में क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट में पॉजिटिव होगा, निगेटिव होगा और ज़ीरो होगा। जैसे लेट सपोज इस तरफ कोई भी ऑब्जेक्ट मूव किया, इस तरफ कोई भी ऑब्जेक्ट मूव करता है, ठीक है, तो उसको हम लोग डिनोट कैसे करेंगे, किस डायरेक्शन में हम लोग कैसे डिनोट करेंगे, तो वो डिस्प्लेसमेंट के केस में ये रहने वाला है सिर्फ कि हम लोग डायरेक्शन बताने के लिए कि वो पॉजिटिव मूव कर रहा है या फिर नेगेटिव मूव कर रहा है, तो ये सिर्फ और सिर्फ डिस्प्लेसमेंट के केस में रहता है। आई होप आप ये दोनों चीज़ समझ गए होंगे कि क्या रहने वाला है। अगर आपको नहीं क्लियर हुआ है तो आप एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, उसको क्लियर कर दिया जाएगा और अच्छी तरीके से इसके बीच में अच्छे से डिफरेंस बता करके कि और क्या क्या पॉइंट्स इसमें रहने वाले हैं। और इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं इसकी फिजिकल क्वांटिटी की। फिजिकल क्वांटिटी क्या चीज़ होती है, फिजिकल क्वांटिटी एक ऐसी चीज़ है जिसको हम लोग क्या करते हैं, मेजरमेंट के लिए यूज़ करते हैं, जैसे कि लेंथ, मास, टाइम, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, ये सारी चीज़ों को हम लोग क्या करते हैं, फिजिकल क्वांटिटी के थ्रू क्या करते हैं, मेजर करते हैं। तो इसमें दो चीज़ें हैं। डिस्टेंस के लिए आप लोग जान रहे हैं कि हम लोग न्यूमेरिकल वैल्यू को यूज़ करते हैं, तो फिजिक्स के टर्म में न्यूमेरिकल वैल्यू को हम लोग क्या कहते हैं, मैग्नीट्यूड कहते हैं। तो यानी कि ये जो था ये 4 किलोमीटर, ये क्या है, इसका 4 किलोमीटर मैग्नीट्यूड है। जैसे आप लोग अभी तक क्या जाने थे, न्यूमेरिकल वैल्यू, पर फिजिक्स के टर्म में इसको हम लोग क्या कहेंगे, मैग्नीट्यूड, ठीक है। ये चीज़ हो गई। अब इसके बाद अगली चीज़ क्या आती है, डिस्प्लेसमेंट की बात। तो डिस्प्लेसमेंट के केस में अभी आपने जाना कि इसमें भी तो न्यूमेरिकल वैल्यू रहने वाली है, 4 किलोमीटर वो भी ट्रेवल कर रहा है, पर साथ ही साथ इसमें क्या क्या है, डायरेक्शन भी है, ठीक है, कि किस डायरेक्शन में, यानी कि पॉजिटिव रहेगा, नेगेटिव रहेगा या फिर ज़ीरो। तो ये क्या रहने वाली, दोनों चीज़ें इसमें। अब हमको क्या मिल गया, डायरेक्शन मिल गया, न्यूमेरिकल मिल गई। तो फिजिकल क्वांटिटी कैसे कैसे, दो पार्ट्स में फिजिकल क्वांटिटी डिवाइडेड है। पहली है स्केलर क्वांटिटी, दूसरी है वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटी है जिसमें सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यूज़ को ऐड किया जाता है, यानी कि जो हमारा डिस्टेंस है वो किस में आता है, स्केलर क्वांटिटी में आता है। क्लियर हो गई ये बात। और फिर उसके बाद जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है वो किस में आता है, वेक्टर क्वांटिटी में आता है, क्योंकि उसमें न्यूमेरिकल वैल्यू और साथ ही साथ उसमें क्या है, हमारा डायरेक्शन भी इन्वॉल्व रहता है, ठीक है। ये चीज़ आपकी क्लियर हो गई होगी। अब इसकी एसआई यूनिट की बात कर लेते हैं। तो एसआई यूनिट दोनों की सेम है, क्योंकि दोनों के केस में हम लोग क्या लेके चलते हैं, मीटर, किलोमीटर। तो एसआई यूनिट जो है वो क्या है, इसकी मीटर है, ठीक है। एसआई यूनिट इसकी क्या है, मीटर। इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, जिसमें हम लोग जानते हैं यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो इसको हम लोग क्या कर लेते हैं, इरेज कर लेते हैं जिससे चीज़ें क्लियर रहें।
यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन को जानने से पहले आपको मैं क्लियरली बता देता हूँ कि आपको ये समझ में आ रहा होगा कि दोनों में कुछ ना कुछ डिफरेंस लग रहा है। यूनिफॉर्म मतलब कि एक कांस्टेंट चीज़ की बात हो रही होगी, और नॉन यूनिफॉर्म मतलब कि कुछ चीज़ ऐसी होगी जो कांस्टेंट नहीं चल रही होगी। इसको और क्लियर करते हैं। यूनिफॉर्म का मतलब यही है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो कांस्टेंट एक ही स्पीड से बढ़ता जा रहा है। जैसे लेट सपोज कोई एक ट्रेन है जो पॉइंट ए से चल के पॉइंट बी तक जाती है और वो अपनी जो स्पीड है वो कांस्टेंट बनाए रखती है। लेट सपोज जैसे कोई एक टाइम इंटरवल के बीच में वो 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाने के लिए, तो वो लगातार 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड मेंटेन रखती है। तो इस केस में वो क्या होती है, यूनिफॉर्म मोशन के केस में आ जाती है। ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन के केस में वो ट्रेन आ जाती है। पर अब उसमें क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म के केस में आप जान लीजिए कि नॉन यूनिफॉर्म के केस में वही अगर ट्रेन पॉइंट ए से पॉइंट बी तक चलती है सेम इंटरवल ऑफ टाइम में, वो क्या करती है, कभी अपनी स्पीड ज़्यादा करती, कभी अपनी स्पीड कम करती है। तो इस केस में इस तरीके से होता है, यानी कि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो वो हमारा क्या होता है, यूनिफॉर्म मोशन। अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो वहां पर क्या होता है, हमारा नॉन यूनिफॉर्म मोशन। क्लियर हो गई बात? आई होप आप सब कुछ समझ गए होंगे अच्छी तरीके से। अगर कोई डाउट होता है तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। आप कमेंट बार बार मत करिएगा क्योंकि वो स्पैम हो जाएगा तो वो हमको रीड नहीं हो पाएगा। तो जैसे भी रहता है मैं आपको ज़रूर उसको सॉल्व करूँगा। अगर आप इंटेक्स क्वेश्चन जानना चाहेंगे इस टॉपिक के बाद, क्योंकि इंटेक्स क्वेश्चन 3 क्वेश्चन दे रखे हैं, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, वो इंटेक्स क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। थैंक यू।